हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे सुपर सुनील में। स्वागत करते हैं आप सभी को एक बार फिर से बोर्ड मास पार्ट 2 में। बोर्ड मास का पार्ट 1 हम लोग बना चुके हैं। आप लोग उसे बहुत सारा प्यार दिए हैं, उसका तकरीबन अभी 150 से भी ज्यादा व्यू है यूट्यूब पे। और हम लोगों के लिए 150 व्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो अभी 100 ही है। और जब हम वह वीडियो डाले थे तब सब्सक्राइबर 10 या 15 ही था, तो उसके हिसाब से तो बहुत व्यू है। बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज हम बोर्ड मास में थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आए हैं। उसमें हम थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन सीखे थे, क्योंकि बेसिक से सीखे थे। इसमें थोड़ा टफ लिए हैं, ठीक है। तो नियम हम बता दिए हैं, इंट्रोडक्शन में लिंक है। यदि आपको वो वीडियो देखना हो तो आप देख ही लीजिएगा, जरूरी भी है, क्योंकि वहां पे बेसिक बताया। बेसिक जानिएगा, उसका ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। फिर भी हम एक बार चर्चा कर देते हैं। देखिए, तो बोर्ड मास हो गया आपका BODMAS, बोर्ड मास। यहाँ पे बी का मतलब आपका होता है, देखिए इसी में इसका नियम है बोर्ड मास में ही। बी का मतलब हो जाता है आपका ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे बी का मतलब क्या आ जाता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोस्ट, ब्रैकेट यानी कि कोस्ट। अब कोस्ट तीन प्रकार का, कोस्ट के प्रकार का तीन प्रकार का, छोटी कोस्ट, मझली कोस्ट और बड़ी कोस्ट। छोटी कोस्ट, मझली कोस्ट और बड़ी कोस्ट। आपको सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर रखना है कि जैसे देखिए, छोटा है ना तो उसका क्रिया पहले, उसके बाद मझला का, उसके बाद बड़का का। यानी जो छोटा है उसका क्रिया पहले होगा, उसके बाद मझला वाला का, उसके बाद बड़का वाला का, उल्टा होगा क्रिया, ठीक है ना, छोट से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो तीन कोष्ठ है, जिसमें पहला क्रिया किसका होगा, छोटा का। दूसरा किसका, मझली का लिख दिया है, पहला क्रिया छोटी कोष्ठ, इसको हम लोग बोलते हैं मझली कोष्ठ। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी कोष्ठ। इसको बोलते हैं छोटी कोष्ठ, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं मझली कोष्ठ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मझली कोष्ठ, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। इसको क्या बोलते हैं, बड़ी कोष्ठ, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्रिया किसका होगा, छोटी कोष्ठ का। दूसरा क्रिया मझली कोष्ठ का। और तीसरा क्रिया बड़ी कोष्ठ का। ये आपका क्लियर हो गया, ब्रैकेट, ठीक है। यदि क्वेश्चन है ब्रैकेट रहे तो, नहीं रहे तब तो कोई बात ही नहीं है। इसमें है तो ये नियम का रूल, ये नियम लगेगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा नंबर देखिए आपका है ओ। ओ यानी कि हो जाता है ऑफ। ऑफ यानी कि का। का मतलब भी गुना ही होता है। का मतलब भी गुना ही होता है, ये आपको याद रखना। तो यदि का रहे तो वहां पे भी किसका क्रिया करेंगे, मल्टीप्लाई का ही करेंगे, ठीक है। अब आता है आपका डी। डी यानी कि डिवाइड। डिवाइड यानी भाग। डिवाइड यानी भाग। उसके बाद आगे आपका एम यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि गुना। उसके बाद ए यानी एड। एड यानी कि जोड़। एस यानी सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाओ, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो ब्रैकेट में चूज कर लेंगे कि कौन कौन सा ब्रैकेट है। ब्रैकेट में यदि तीनों है या जो भी है, मान लीजिए छोटी है और बड़ी है, तो पहला क्रिया किसका होगा, छोटी का। उसके बाद बड़ी का। ये पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चिन्ह कौन कौन सा है। जैसे का रहेगा तो पहला क्रिया किसका होगा, का। भाग रहेगा तो दूसरा क्रिया किसका होगा, भाग का। गुना रहेगा तो उसका बाद क्या होगा, गुना का, ठीक है ना। जोड़ है तो जोड़ का। घटा होगा तो घटा का। माने नियम के हिसाब से होगा, जैसे ये है ना इस सीरियल वाइज, वैसे ही क्रिया होता है, ठीक है। अभी देखिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करें तो देखिए, अभी ये बाहर में जैसे है उसको वैसे ही लिख देना है। 260 प्लस है, 260 प्लस। ये बड़ी क्वेश्चन क्या बोले हैं कि पहला क्रिया किसका होगा, पहला क्रिया किसका होगा, छोटी कोष्ठ का। देखिए ना, पहला क्रिया किसका, छोटी कोष्ठ। छोटी कोष्ठ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। इसका मतलब इधर जो है वो वैसे ही लिखाएगा, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, ठीक है। इससे कोई छेड़छाड़, इसको छेड़ना ही नहीं है। छेड़ोगे बाबू तो अंदर चल जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना है, 9 का 6/3। भागा कितना है, 9। कोई दिक्कत, इधर अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक ना। फिर क्या देखिए, 12 का 6 भागा 9 माइनस, इसमें छेड़छाड़ करना है। यहाँ पे क्रिया, यहाँ पे अंदर नहीं जाओगे, इसी का क्रिया करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब इसमें हमको देखना है कि चिन्ह कौन कौन सा है। का है, भाग है और जोड़ है। का है, भाग है और जोड़ है। देखिए, का में, भाग में और जोड़ में पहला क्रिया किसका होगा बताइए, का में, भाग में और जोड़ में। देखिए तो पहले सबसे ऊपर कौन आ रहा है, का आ रहा है, यानी कि पहला क्रिया किसका होगा, का। का माने सर जी क्या बोले हैं, का माने भी क्या होता है, गुना ही होता है, यानी कि गुना करना है। तो गुना कीजिए, छोटी कोष्ठ है तो छोटी कोष्ठ। 6 का 4 है, का माने गुना, तो कितना आ जाएगा बताइए, 6 चौका कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 चौका 24। कोई दिक्कत है। अब फिर अब छेड़छाड़ नहीं करना है। अब दूसरा लाइन में, अब जैसे है वैसे ही, भागा है 4, 6/4 तो 6/4 प्लस 4। अब जैसे ही कोष्ठ बंद है वैसे ही कोष्ठ को बंद कर दीजिए। कोई दिक्कत है ना है, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखिए आप। अगला स्टेप, अगला स्टेप क्या होगा देखिए गौर से। 260 है तो 260 फिर वैसे ही लिख देंगे प्लस, ठीक है। 260 है तो 260 वैसे ही लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पे 9 का 6, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, काम कहाँ होगा, छोटी क्वेश्चन। अभी ये जैसे है वैसे ही लिख देना है। कितना है, 9 का 6/3
भागा 9 प्लस 12 का 6 भागा 9 माइनस। अब इसका क्रिया, अब देखिए इसमें कौन कौन सा चिन्ह है, एक है भाग और एक है जोड़। अब बताइए कि भाग में और जोड़ में, भाग में और जोड़ में पहले किसका होगा, पहले कौन है, भाग, यानी कि पहला क्रिया किसका होगा, भाग का। कंसेप्ट क्लियर रखिए, पहला क्रिया भाग का। तो देखिए कितना है यहाँ पे, रफ में इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना है 24 भागा 6/4, 24/1, भाग को गुना में लेंगे तो 4 चला जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे, 6 चौका 24, 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू बोलो 16, यानी इतना का जगह पे यहाँ पे कितना लिखाएगा 16। कोई दिक्कत है आपको, इतना का जगह पे कितना लिखाएगा 16, और प्लस कितना 4। कोई परेशानी है तो बोलिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप। क्या अभी को छेड़छाड़ करना है इधर, नहीं अभी भी छेड़छाड़ नहीं करना है, पहले इसका कहानी खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना है 260 प्लस, देखिए फिर से 9 का 6/3 भागा 9 प्लस, अब देखिए ये भी ऐसे ही लिख देना है, अभी इसका तो क्रिया करना ही है, नहीं है, कितना है 12 का 6 भागा 9 माइनस। अब बताइए यहाँ पे एक ही चिन्ह है जोड़ का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो अब कुछ बचा ही नहीं, इसका काम खत्म हो जाएगा, तो चिन्ह बचा, कोई नहीं बचा, तो कोष्ठ को क्या करेंगे, यहाँ से उड़ा देंगे, इसको सीधे उड़ा देना है। तो 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, कोई दिक्कत है। अब जो जैसे है वैसे ही इसको लिख दीजिए, छोटी कोष्ठ का काम खत्म हो गया। अब कौन कौन सा कोष्ठ बच गया बाबू बताओ, यहाँ पे एगो बड़ी कोष्ठ बच गया है, एगो मछली कोष्ठ। पहला क्रिया किसका होगा आप बताइए, अब मछली कोष्ठ का होगा सर जी। तो अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, कहाँ करना है इसमें, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो कितना है 260 प्लस, देखिए गौर से 9 का 6/3, 9 का 6/3 भागा कितना है बताइए 9 प्लस। अब यहाँ आइए, इसमें देखिए कौन कौन सा चिन्ह है, का है, भाग है, का है, भाग है और घटाव है। तो अब इसको आपको इसमें देखना है कि का में, भाग में और घटाव में, का में, भाग में और घटाव में पहले कौन आ रहा है का, यानी कि पहला क्रिया किसका होगा का। तो 12 का 6, का नहीं का यानी कि क्या गुना, तो 12 का 6, तो 12 6 का कितना हो जाएगा बोलिए 72, अब भागा कितना है 9, और माइनस कितना 20। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखिए तो हो गया। अब इसमें दो चिन्ह बचा था, भाग में घटाव में से करेंगे। चलिए तो यहाँ पे इधर फिर कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही। कितना है 260 प्लस, देखिए 9 का 6/3 भागा 9 प्लस। अब देखिए कौन कौन सा चिन्ह है, एगो भाग है एगो घटाव। तो देखिए भाग में और घटाव में पहले कौन भाग, तो भाग का क्रिया करेंगे, तो 72 में 9 से भाग देंगे, 9 8 72, 8 और माइनस कितना 20। कोई दिक्कत है बोलिए, कोई दिक्कत है। आगे, आगे देखिए कितना है 260 प्लस, देखिएगा गौर से 9 का 6/3 भागा 9 प्लस, आराम से 8 में से 20 घटेगा, 8 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा -12। यही तो समझना है यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ पे है प्लस, 8 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा -12। अब माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस, माइनस ना यहाँ पे हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -12 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अब इसका भी काम खत्म हो गया। अब खाली कौन बच गया, बड़ी कोष्ठ बच गया। अब सिर्फ कौन बच गया, बड़ी कोष्ठ। अब इसका क्रिया कीजिए, अब इसको भी छेड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे 260 प्लस, बताइए 9 का 6/, का है, भाग है और घटाव है। तो का में, भाग में और घटाव में पहला क्रिया किसका, का यानी कि क्या गुना। तो 9 का 6/3 यानी कि 9 गुना 6/3, यही ना 9 गुना 6/3, तो 3 तिया 9 और 6 तिरिक के 18। कोई दिक्कत है, यानी इतना के बदला में यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 18। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। आगे देखिए कितना है भागा, आगे कितना है भागा 9 और माइनस कितना है 12। कोई दिक्कत बोलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए कितना है 260 प्लस 18 भागा 9 माइनस 12, दो गो चिन्ह है, एगो भाग का एगो घटाव का। सर जी तो बोलिए भाग में घटाव में पहले कौन, सर जी पहले भाग है सर जी, तो भाग का क्रिया कीजिए। तो 18 में 9 से भाग देंगे, 18 में 9 से भाग देना है, तो 9 दूना 18, कितना 9 दूना 18। तो बोलिए इतना के जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, और माइनस कितना है 12। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। आगे देखिए, देखिए कैसे नगराता हुआ आ रहा है ये, बताइए। अब 260 प्लस, अब बताइए
प्लस 2 में से -12 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? -10। कितना बचेगा? -10। -10। अब देखिए यहाँ पे 260 प्लस गुने माइनस -10 नहीं होगा। अब बताइए 260 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 250। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अच्छा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।